मैं वासिक इर्तज़ा एक लिखारी हूँ। मुझे ये तो मालूम नहीं मैं अच्छा लिखता हूँ या बुरा, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं कुछ न कुछ लिख सकता हूँ। थोड़े बहुत लोग पढ़ भी लेते हैं और दाद भी वसूल हो जाती है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी मदह सराई करता है या नहीं। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं सिर्फ सच की आवाज़ बनूँ। जो मुआशरे में जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ अलम बुलंद करूँ। ईमान के दर्जात में से एक दर्जा ये भी है, अगर इंसान कोई गलत काम देखकर उसे हाथ से ना रोक सके तो ज़बान से रोके। मेरा कलम ही मेरी ज़बान है। मेरा कलम चीख चीख कर नाइंसाफ़ी और बदनवानी के ख़िलाफ़ बोल उठता है। मेरे अफसानों और कालमों का मौजू आम इंसान है जो जुल्म की चक्की में पिस रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकार उसकी आवाज़ दबा देती है, उस वक्त एक लिखारी का कलम उनकी आवाज़ बनता है। मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे अफसानों और कालमों के एवज़ मुआवजा मिलता है, क्योंकि मैं सच का सौदागर हूँ। सच बेचना बुरी बात तो नहीं, काबिल नफ़रत तो झूठ बेचना और इसका प्रचार करना है। मैं तो हकीकत लिखता हूँ और मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, इसलिए हक बेचने से मेरी मुराद यही थी। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद ये है, बेतहाशा और पढ़ना और लिखना। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मेरी तन्हाई में मुखिल होती हैं, लेकिन मुझे कुत्तों से नफ़रत नहीं। हमारे मुआशरे में इंसान नुमा कुत्तों से नफ़रत है। मेरा मानना है कि अगर कुत्तों को मौका मिलता है एक दूसरे को गाली बकने का, तो शायद वो एक दूसरे को इंसान कहकर जलील करते। इस पोश शहर में जहां आपको लोगों का हुजूम ही हुजूम मिलेगा, मैं इस क्वार्टर में तन्हा रहता हूँ। तन्हाई अच्छी है या बुरी, इसका ताल्लुक तन्हाई से नहीं इंसान के साथ होता है। अच्छे इंसान की खलवत व जलवत दोनों पाक होती हैं, बुरे इंसान की खलवत व जलवत दोनों नापाक होती हैं। हाँ, कभी कभी एक अनपढ़ दोस्त मिलने आ जाता है। मैं उसे जाहिल नहीं कहूँगा। अनपढ़ होने में बुराई नहीं है, मगर जाहिल होने में है। मेरा दोस्त मुझसे इतना मुख्तलिफ है जितना मोर सांप से, फिर भी वो मेरा दोस्त है। लेकिन जब वो आता है तो किसी न किसी मकसद के तहत आता है। मेरे पास गुज़र बसर के लिए ख़तीर रकम मौजूद होती है, इसलिए उसके मामले में सखी हूँ। जब भी वो मिलने आए मुझे मालूम होता है वो क्यों आया है, फिर भी मैं अनजान बन के सवाल पूछता हूँ, थानेदार बनकर नहीं। मुझे मालूम है जिस रोज़ मैं तफ्तीशी अफसर बनने की कोशिश करूँगा वो छोड़ के चला जाएगा। मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़ के जाए। अगर चला भी जाए, क्या पूरी दुनिया इसके जाने का शोक मनाएगी? नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। इसलिए मैं इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखता, अपना तज़किया नफ्स जारी रखता हूँ। तन्हाई और किताबों के सिवा कोई मुखलिस दोस्त हो भी नहीं सकता। इसलिए मुझ जैसे दरवेश को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं जितनी भी सही कर लूँ, अगर वो मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ देगा। मैं उसे रोक नहीं सकूँगा। मेरी नज़दीक औरत इज़्ज़त का दूसरा नाम है। इज़्ज़त यानी औरत। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मरते वक्त मेरे हाथ में कलम हो और किताब पे सर। अस्सलाम वालेकुम मियाँ, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम कमाल साहब, मैं तो बखैर वाफियत हूँ। आप कैसे हैं? बरादरम, हम भी बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आज खैर तो है कमाल साहब? आज तुम्हारा कॉलम हमें मौसूल नहीं हुआ, इसलिए आज तो नहीं छप सकेगा। मैंने तो कल बजरिया डाक भेज दिया था कमाल साहब। तुम्हें पता तो है अपने मुल्क के हालात का, यहाँ कोई चीज़ भी वक्त पे नहीं पहुँचती। डाक लाने में कोई मसला बन गया होगा, जैसे पहुँचेगा हम शायद कर देंगे। पर खुरदार तुम्हारा ही तो सिक्का चल रहा है। तुम हमारे मुल्क के नामवर अफसाना निगार हो, साथ साथ लोग शौक से तुम्हारे कॉलम भी पढ़ते हैं, तुम्हारी हक गोई को सलाम भेजते हैं। तुम्हारा कॉलम आज हमें मौसूल नहीं हुआ, जिसका हमें बहुत दुख है। इंशाल्लाह कल तक शाये कर दिया जाएगा। कमाल साहब भी कितना उठाऊ इंसान है। सुबह सुबह कौन आ गया है, सोने भी नहीं देते। ओ दोस्तम,
ना सलाम ना दुआ, गले भी नहीं मिले, सीधा अंदर घुसा है। अबे साले दोस्त हूँ तेरा, कोई अजनबी थोड़ी ना हो। अब इतनी तो बेतकल भी दिखाएगा ना अपन। लेकिन कोई तमीज भी होती है। तमीज गई तेल लेने। तुमसे मगजमारी करने से बेहतर है बंदा खुद को खंजर मार ले। बस जानी, अब ज्यादा मल का जज्बात ना बनते हो। सुना तेरे घर वाले कैसे हैं? आज मेरी याद कैसे आ गई? बस यार, फैक्ट्री का मालिक चूतिया जलील कर देता है। पूरा महीना मजदूरों से मुशक्कत भी करवाता है और आखिर में तनख्वाह भी नहीं देता। मुन्नी स्कूल पढ़ती है, तुझे पता है घर के खर्चात उठाने पड़ते हैं, कितना मुश्किल काम है। अच्छा, हजरत की दुख भरी कहानी के पीछे क्या राज है? माली मुआवनत चाहिए। बस लाजमी बात है अब, और क्या, तुझे किस लिए ये मसाइल बतला रहा हूँ। ये ले पैसे, जुए शुए पे मत उड़ा देना। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे हलाल के पैसे जुए या किसी अयाशी में उड़ाए हैं तो तुझे एक टक्का भी नहीं दूंगा। यार ये बात भी नहीं, मैं शरीफ हूँ, तुझे पता तो है मैं कितना शरीफ हूँ। जी, हजरत की शराफत का इल्म है मुझे। जी। बस यार, छुट्टी ली है आज, सोचता हूँ गाँव चला जाऊँ, मुन्नी और अम्मा को यहीं ले आऊँ। मुन्नी की वैसे भी छुट्टियां हो गई होंगी, कुछ दिन तेरे पास रह लेगी, मैं काम पे चला जाऊंगा, फिर इधर ही कोई बंदोबस्त हुआ तो इधर ही उन्हें ठहरा लूंगा। जैसे तुझे मुनासिब लगे ले आना अम्मा और मुन्नी को। मुन्नी को पढ़ा भी दिया करूंगा। मेरे लिए अम्मा का प्यार और छोटी बहन की कमी भी पूरी हो जाएगी। मैं भी कुछ पढ़ लिख लेता, ये जो तू बकवास बातें लिखता है मैं भी लिख लेता। उन बकवास बातों को अफसाने और कलम कहते हैं। हाँ यार, वही वही लिख लेता, कोई इज्जत की रोजी रोटी और दवा दारू का तो इंतजाम हो जाता। ये यार बड़ी सुस्ती चढ़ी है, स्नान कर लूं मैं। मनहूस मारे क्या अजीब हिंदी फिल्में देखकर स्नान का लफ्ज सीख गया तू। सदा सुहागन रहो, तुम्हारी आत्मा को शांति हो। क्या ऑल फॉल बकर है, जा मैल उतार अपने जिस्म से भी और हाँ दिमाग से यार, भी जा। आता हूँ, देखता हूँ। चलो तेरा कर कैमरा करो तेरा कर बस। वासु, अबे वासु, नल में पानी नहीं आ रहा यार। कराची का सबसे बड़ा मसला यही है, समंदर बगल में है और पिछवाड़ा धोने और नहाने के लिए पानी नहीं है। एक जगह है वहां चला जा, शायद तुझे नहला दें। कहाँ? ईदी सेंटर चला जा, उनसे कहे बहुत से लाशों का स्नान करवाया है, बस बस जिंदा लाश का भी स्नान करवा लें। बस बस, ज्यादा शहरा ना बन, चला जाऊंगा, ढूंढ लूंगा कोई हमाम और कर लूंगा स्नान। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, इंसान चाहे जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, इस्लाम उसकी मुकम्मल तौर पे रहनुमाई फरमाता है। ये जो बंगले हैं ये सब आर्जी सामान है दुनिया का, और ना ही पैसा एक हमारे लिए मुस्तकिल सुकून का बायस बन सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत के लिए तैयारी करें, नेक अमाल करें, ताकि इस दुनिया के बाद हम आखिरत में जाएं तो हमारे ये नेक अमाल की वजह से हमारी बख्शिश हो सके। हमें अपना एहसास भी करना है और अपने बड़ों का एहसास भी करना है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें कैसी बनाई हैं। हमें हलाल और हराम के अंदर फ़र्क का भी ख्याल रखना है। इसी एहसास के हवाले ही से मुझे एक वाक़या याद आ गया है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुबा के हवाले से सवाल किया गया। एक आदमी ने उनसे इस्तफार किया कि आए उमर, आपका ये जुबा कैसे पूरा हो गया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये जो बाकाया मेरा जुबा मुकम्मल हुआ है, ये मेरे बेटे का कपड़ा है, उस वजह से ये जुबा मुकम्मल हुआ है मेरा। माशाल्लाह मौलवी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल। जी मोहतरम पूछें। आपकी तो कोई जरिए आमदनी भी नहीं है, तो फिर आप कैसे शान से रह रहे हैं, कैसे काट वाट से रह रहे हैं, एक शानदार घर में कैसे रह रहे हैं? जरा हिसाब दीजिए अपने एहसासों का। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने गरीब मस्जिद इमाम के घर पे नजर रखी हुई है। निकाल दो इस शख्स को मेरी मस्जिद से, इसकी जुर्रत कैसी हुई है सवाल करते हुए।
ये भी कोई सवाल है करने का? जोधा तेरा अकबर आया है। से बाबू, आज तो बड़े चुप चुप लग रहे हो। कहाँ थे इतने दिनों से? कुछ लम्हे पहले एक मौलवी से मुमारी करके आ रहा हूँ। बाबू, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरा तो काम ही यही है, मौलवियों और अवाम उन्नास की इस्लाह करना। वैसे भी मैं यहाँ कोई दीन धर्म की बातें तो करने नहीं आया। फिर क्यों आए हो? तुम्हारे मंदिर का घंटा बजाने आया हूँ। अच्छा, तो फिर कैसे बजाओगे? लाड़ियाँ कर रही हो? मैं क्यों तुमसे लाड़ियां करूं? तुम मेरे पिताश्री थोड़ी ना हो। अगर तुम्हारा बाप होता तो यहाँ जिस्म ना बेचती। इस खिते अर्ज में कोई भी औरत रजा और खुशनुदी के लिए 2 टकों के इस जिस्म नहीं बेचती, सिवाय किसी मजबूरी के। और जिसका बाप ही उसे बचपन में बेच दे। मर्दों की भी मजबूरियाँ होती हैं, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वरना कोई मर्द ऐसा नहीं करता। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अगर इतनी मजबूरी थी तो अपनी हवस बुझाने के लिए किसी कोठे वाली औरत के पास चला जाता, विवाह जैसे पवित्र बंध में ना बांधता। मैं भी कहीं इज्जत से जिंदगी गुजार रही होती, एक संस्कारी नारी की तरह। चाहे कोई इतना भाव खा रही है, उसने भी इतना बड़ा कदम मजबूरी में उठाया होगा। देख तो खुद भी तो ये सब कर रही है मजबूरी में, उसकी भी मजबूरी थी। तुम्हारे अंदर इतना दोगलापन क्यों भरा हुआ है? अबे रणजीत, तू मुझे बताएगी मैं दोगला हूँ? हाँ, तू बताएगी मुझे 2 टके की खातिर नंगी होने वाली औरत? अस्सलाम वालेकुम जुनैद, आ गया तू गाँव से? आ गए। मुन्नी इतनी बड़ी हो गई हो तुम। आओ, तुम्हारा अपना घर है। कितनी छोटी सी थी जब मैंने इसे देखा था। बैठो। अम्मा कहाँ है? यार तुझे पता तो है, अम्मा को आए दिन बीमारियां डसती रहती हैं। बीमार थी, उसे बड़ी बहन के घर छोड़ाया। मुन्नी की छुट्टियां थी, माँ ने कहा कि मुन्नी को लेता जा, तेरा और तेरे चवल दोस्त का काम कर दिया करेगी और तुझे सलाम भी दे रही। ये तो अम्मा का प्यार है मेरे लिए। रुक जाओ यार, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं यार, हम खाना खा के आए हैं, जाता हूँ यार। फैक्ट्री का मालिक तुझे पता है, फिर बातें सुनाता है, आज ड्यूटी पे लाजमी जाना है। मैं तो कहता हूँ एक रात के लिए रुक जाते हैं यार। नहीं यार, मैं लाजमी जाना है। ठीक है, फिर मैं यार जाता हूँ। मुन्नी का ख्याल रखना यार, मैं फिर आऊंगा दोबारा और इसे ले जाऊंगा। बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह ठीक। खैर होगी। आओ बातें करें मुन्नी। याद है तुझे, तू बचपन में मुझसे कहानियां सुना करती थी? जी याद है भाई, आप कहानियां सुनाया करती थी। तो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, एक दरिंदे और एक खूबसूरत लड़की की कहानी। जो सुनाए, लेकिन दरिंदा क्या होता है? क्या कोई परिंदा या जानवर होता है? दरिंदों की बहुत सारी किस्में हैं। ये जानवरों के अलावा इंसानों में भी पाए जाते हैं, समझी? हाँ, थोड़ी बहुत समझ आ गई। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, कितनी समझदार हो गई हो। मैं तुम्हें कहानी सुनाने के साथ साथ दिखाऊंगा भी कि वो कौन सी हरकतें करता है उस लड़की के साथ। क्या क्या हरकतें करता है? तुम्हें पता है, मर्द का जिस्म मकनातीस है और औरत का जिस्म लोहा है। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये चिमट जाते हैं। समझी नहीं भैया। इससे ये होगा। अस्सलाम वालेकुम वासिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मलिक साहब, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। कमाल साहब कैसे हैं? तशरीफ रखें। किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं मलिक साहब? जनाब आला, पता तो है इलेक्शन के दिन करीब हैं। सियासतदानों को भी अपना हल्का तभी याद आता है जब इलेक्शन की तलवार सर पे लटकती है। अरे वाह कमाल साहब, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। यही तो एक तख्लीकार की
हुनर होता है कि वो अगले की नीयत जल्द बांध जाता है। बिल्कुल सही समझे आप। आपको क्या चाहिए? मेरी कीमत लगाने आए हैं? अरे आप तो अनमोल हैं, वैसे भी आजकल आवाम में आप अदाकारों और खिलाड़ियों से ज्यादा मकबूल हैं। तो बस हम यही चाहते हैं हम हमारे हक में लिख दें और बोल दें ताकि हमारी कदर व कीमत आवाम में बढ़ जाए। कीमत तो बताइए मुझ जैसे अनमोल इंसान की। जो आप कहें। नजराने की अदायगी रोज जारी रहनी चाहिए जब तक आप अपने इलाके से जीत नहीं जाते। अरे वाह, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा ईमानदार हैं। तो मैं अपनी जीत पक्की समझूं? बेफिक्र हो जाए। अच्छा, कि जैसे लोग जानते हैं कि मैं करप्ट सियासतदान हूँ और मुझे करप्शन के केसेस हैं, तो फिर आप लोगों को कैसे कायल करेंगे मेरे हक में कि वो मुझे वोट दें और मैं अपने हल्के से जीतूं? मैं उन्हें कैल कर लूंगा मजहबी चूरन बेचकर। देखो नौजवानों, इस मुल्क का मुस्तकबिल तुम लोग हो। तुम ही नहीं इस मुल्क का सिस्टम चेंज करना है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग नहीं आएंगे। वो उन जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा सियासतदान है जो उनकी जगह ले सके? हाँ बिल्कुल है ना। कौन है? मलिक रियाज। अच्छा, मलिक रियाज। मलिक रियाज कौन है? मलिक रियाज कौन है? तुम सब लोगों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? इस तरह तो लाशें नहीं लटकती जिस तरह आप लोग लटक रहे हैं। मुंह लटका लिया आप लोगों ने। तो क्या तुम लोग मुझे सच्चा समझते हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैं हल्फन कहता हूं कि मलिक रियाज सारे बुरे काम छोड़ देगा। जितनी भी इसकी जायदादें हैं जो इन्होंने नाजायज तरीके से ली हुई हैं वो सब वापस कर देगा। तो क्या आप इस बात से राजी हैं? वोट देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। तो क्या मेरे कहने पे उसे वोट दोगे? हाँ, देंगे। आप हमारे दिलों में बसते हैं और हमें आप पे मुकम्मल भरोसा है, तो हम आपकी बात मानेंगे। आप सही कह रहे होंगे। मलिक रियाज जिंदाबाद! मलिक रियाज जिंदाबाद! अच्छा, जब ऐसी बात है तो फिर मैं एक उनकी अपने चाहने वालों के लिए मलिक रियाज पे एक कॉलम लिखूंगा और उनके लिए नसीहत और वसीयत भी करूंगा कि उन्हें वोट दें और उन्हें सही तरीके से सपोर्ट करें। बिल्कुल नारे लाओ मलिक रियाज जिंदाबाद। मलिक रियाज जिंदाबाद! मलिक रियाज जिंदाबाद! मलिक रियाज जिंदाबाद! कॉलम में लिखना है। शराब नोशी के नुकसानात।